इसको कहते हैं अमर लोक का वासी, कि वो अब अमृत को पी लिया, अमृत को चख लिया, अब उनको ना जलाया जा सकता, ना मिटाया जा सकता, कोई उपाय नहीं है उनको खत्म करने का। जितने गुरु आज तक हुए हैं और जो आगे भी होंगे, सभी एक उस जीवंत धार से कनेक्ट होकर वो सागर में समाई और सागर हो गई। फिर गुरु गुरु में कोई भेद नहीं। ये बड़ा गूढ़ रहस्य मैं खोलती हूँ, क्योंकि मैं बड़े ही सच्चे और सरल रास्ते से गई। और फकीर बाबा कहा करते थे, कुछ ना करो, केवल केवल वीतराग पुरुष को यहाँ रखो। जब गुरु का ख्याल हमारे अंदर 24 घंटे रहता है, तो गुरु की रेडिएशन काम करने लगती है। रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होने लगी थी? बहुत बहुत। तो फिर फकीर बाबा का एक सत्संग आया कि अगर तुम्हारे अंदर किसी के भी प्रति एक इतना भक्ति भर विकर्ण भाव आ रहा है, तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी माँ, अब सारा संसार मेरे लिए खाली हो गया, लेकिन मेरे पति मेरे साथ, मेरे अंतर्चित में रहे, उनको भी अब निकालना था। तो सत्संग इतने गहरे गए, पता नहीं करोड़ों बार, कितनी बार मेरे पति के चरणों में मेरा सिर गया, और मैंने उनको सतगुरु का रूप माना। मैंने कहा, मैंने आपको माफ किया। संसार के नियम कानून यहाँ है, मन के अधीन है। जब आप मन से मुक्त हो जाते हैं, तो आपके कोई नियम कानून आप पर लागू नहीं होता, आप स्वतंत्र हो गए। आप शत्रु को भी ऐसे ही गले लगाओगे, आप एक संत को भी ऐसे ही गले लगाओगे। आपके अंदर भेद नहीं है, क्योंकि वो जानता है, वो अपने रोल में है। और यही कर्माज है, यही कर्म है कि वो करने के लिए मजबूर है। तो क्या आप हर पल अब साक्षी भाव में जीती हैं? आपको आत्मज्ञान हो गया, आपने जैसे हमें बताया, तो उसके बाद क्या आपका जीवन बदल गया, या आपकी परसेप्शन, जीवन को देखने का नजरिया बदला? क्या चीज बदली? दोनों ही बदले माँ, क्योंकि नजरिया बदला तो जीवन ऑटोमेटिक बदलेगा, क्योंकि वो रास्ता ही आपका स्पष्ट हो गया ना चलने का। दृष्टि जब बदली तो सृष्टि बदल गई, तो नजारे बदल गए जी। नजारे बदल गए। पहले जो भिन्नता थी, भिन्नता का ये मैं और मेरे का जो भार था अंदर, 24 घंटे इसी गणित में लगा रहता है इंसान ना, कि ये ना छूट जाए, ये मेरा है, इसको ज्यादा दे दूं, या अपने को ऐसे कर। अब ये संवारना भी नहीं पड़ता, अपना तन मन सब कुछ अपने आप समझ जाता है, क्योंकि दृष्टि वही करने के लिए स्पष्ट है कि जो करने योग्य है। अब गलती का कोई चांस नहीं, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है आपको। एक कदम उठने से पहले आपको अगला कदम दिख जाता है। कहा ना, जीवन समाधान में खड़ा है। जीवन स्वयं में अपने आप परिपूर्ण है माँ। जीवन को कोई दिशा देने की आवश्यकता नहीं है। मन के अधीन होकर जब हम दिशाहीन होते हैं, तो हम अपना पथ भ्रष्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है, तो वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको फिर कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही कहना यात्रा ही मंजिल है। तो क्या आप हर पल अब साक्षी भाव में जीती हैं? बिल्कुल माँ। अब क्योंकि जब साक्षी भाव का मतलब यही है कि आपको बाहर चीजें प्रभावित नहीं करती हैं। आप जानते हैं कि सब अपने मन के अधीन सब खेल रहे हैं, और ये एक लीला है। लेकिन लीला उसके लिए है जिसने अपनी मन स्थिति को स्पष्ट कर लिया। दर्पण हो गया मन, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो फिर वो सबके मन स्थिति को जानता है कि किसी का दोष नहीं है। दोष दृष्टि से मुक्त, यानी शुद्धतम दृष्टि। शुद्धतम क्या है? कि भीतर उसी को देख रही है, और उनकी उनकी जो पीड़ा है उसको भी समझ रही है, कि नहीं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे, उनको दिखाई ही नहीं दे रहा, वो जी। अज्ञान में है। अगर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे माँ, कौन आग में हाथ डालेगा? तो यहाँ से फिर करुणा का जन्म होता है, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन लोग नहीं राजी होंगे। क्यों नहीं राजी होंगे? क्योंकि वो जो जन्म जन्म का इनबिल्ट है हमारे अंदर, उससे छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। एक देखना माँ, हम एक चीज को छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ लेते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं, तीसरी पकड़। तो ऐसे ही ये पिछला तो कितना स्टोर है, लेकिन अभी भी हम पकड़ ही रहे हैं, तो पकड़ नहीं छूटती। और जब जिसको पकड़ छूट गई, फिर उसको क्या दिखेगा? क्योंकि मन का रूप समझ आ गया। और जैसे ही मन स्पष्ट हुआ,
तो सबकी पीड़ा, सबका दुख, सबकी तकलीफ को वो समझ सकता है कि नहीं, ये दया के पात्र हैं। और फिर एक एक ही भाव अंदर रहता है, मालिक जैसी दया मेरे ऊपर की, सबके सबको वो दृष्टि दे। माँ दृष्टि का ही खेल है, बस जी। दृष्टि बदल गई, दृष्टि समझ बदल गई। समझ बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। फिर वो भाव नहीं बदलता। ना बदलने का कारण यही है क्योंकि मन परिवर्तनशील है, और हमारा जो दिव्य स्वरूप है वो स्थिर स्तंभ है, स्थिति प्रज्ञ, जिसे गीता में कहा है कि अपने केंद्र पर स्थिति प्रज्ञ हो जाना। जैसे घड़ी की सुइयां 12 पर है, वो हिलती नहीं, ना इधर एग्जैक्ट 12 पे, तो ऐसे ही साक्षी हमारे अंदर अपने केंद्र पर स्थिति प्रज्ञ है। और ये अनुभव की बात है माँ, इसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। जैसे माला में मोती अनेक है लेकिन धागा एक है, वो धागा दिखता है फिर सब में, वो एक ही डोर से सब पूरी सृष्टि बंधी हुई है, कोई भिन्नता नहीं है। तो उस भिन्नता में अभिन्नता को देखना ही आत्मबोध है। तो जैसे आप मुझे अभी देख रही हैं, तो आपको, आप कह रहे हो मुझे सब हाँ, में वही दिखता है, तो क्या दिखता है आपको मेरे में? दिखता दिखता मतलब वो हाँ, वो उसे कहते हैं कि वो उसके आंख भी है, वो कहना देखता भी है, वो सुनता भी है, वो सूंघता भी है, वो चलता भी है, वो सब कुछ है। उस सब कुछ को, क्योंकि अगर वो ना हो तो माँ ये सृष्टि रुक जाएगी, गति रुक जाएगी। अगर शरीर है और शरीर में वो मालिक ना हो, वो तत्व अंदर ना हो, जो एलिमेंट है हमारे अंदर, जो फोर्स है जो इस शरीर को चला रही है, अगर ये ना हो तो शरीर डेड है। जो तो एनर्जी है। उस शरीर में शरीर को जान लेना अपने स्वरूप का बोध है। और ये कहने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, तो क्योंकि आप जब कह तक रहे हैं हम आपने उसको जान लिया, ठीक है। जान लिया, ये एक, हाँ माँ, ये मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। जान लिया मतलब मैंने जान लिया, लेकिन ये अगर ये शब्द आप कहेंगे कि जान लिया, ये जाना नहीं जा सकता, ये जाना नहीं जा सकता मेरे लिए। मैंने जान लिया क्योंकि मैं और वो अलग नहीं है, जानने वाला और जानना आप वो एक हो है। गए, आप वो हो गए। हो गए, हो जी। गए। तो ये शब्द शब्द अगर हम देंगे तो आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए शब्द पकड़, कहा ना कि शब्दों की पकड़ से वो बाहर है, और आप लेकिन ये शब्द मजबूरी है। और आप ये भी नहीं बता सकते मैं क्या हो गई। हाँ, क्या हो गई ये भी नहीं बता सकते। जीवन ही दर्शन है। जैसे बीज से मैं बहुत बार कहती हूँ, मेरे साथ बहुत साधक जुड़ते हैं, तो मैं कहती हूँ कि क्या हो गई, कुछ भी तो नहीं हुई। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। बीज में से अगर वृक्ष ना फूटे तो बीज को कौन जाने कि आम का बीज है, अमरूद का बीज है, किसका भी। ऐसे ही बुद्ध पुरुषों के अगर जीवन से दर्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी बात बनी नहीं, अभी मंजिल दूर है। परिचय का मोहताज नहीं है वो। कहा ना, मालिक अपना परिचय जब तक स्वयं ना दे तो उसका परिचय हो नहीं सकता। जैसे नानक का परिचय, कबीर का परिचय, मीरा, सहजू, लल्ला, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन आज भी वो जीवंत है हमारे बीच, क्योंकि उन्होंने उस जीवंत धार में अपने आप को स्थापित किया है जहां जीवन है, मृत्यु नहीं है। तो अमर, अमर का मतलब यही है कि वो जब तक पृथ्वी रहेगी वो अमर रहेंगे, वो हमारी याद में, हमारी स्मृतियों में बने रहेंगे, क्योंकि वो मृत्यु के अज्ञान को खत्म करके अमृत में प्रवेश कर गए, और जो अमृत है वो अमर है। इसको कहते हैं अमर लोक का वासी, कि वो अब अमृत को पी लिया, अमृत को चख लिया, अब उनको ना जलाया जा सकता, ना मिटाया जा सकता, कोई उपाय नहीं है उनको खत्म करने का। तो वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और सब एक ही, जितने गुरु आज तक हुए हैं और जो आगे भी होंगे, सभी एक उस जीवंत धार से कनेक्ट होकर बूंद सागर में समाई और सागर हो गई। फिर गुरु गुरु में कोई भेद नहीं है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जी। ये बस हमारा प्रेम है, जैसा मेरा फकीर के साथ था, लेकिन जब तक मेरा काम बना नहीं तो मैं फकीर के अलावा किसी को दिल नहीं दे पाई। और इसमें भी बड़ा प्यारा रहस्य है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि एक को मान लो,
और एक को जब हम समर्पित और सरेंडर हो जाएंगे तो हम एक में मिल जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ रेडिएशन, जैसे धूप में बैठते ही हमें धूप का आभास होता है और नदी के पास बैठते ही हमें ठंडक का, ऐसे ही गुरु के सानिध्य में जब हम समर्पण और समर्पित होकर सद्भाव से उनकी सेवा, उनकी प्रार्थना, श्रद्धा से, तो लॉ ऑफ रेडिएशन हवा की तरह काम करने लगती है। और ये बड़ा गूढ़ रहस्य मैं खोलती हूँ, क्योंकि मैं बड़े ही सच्चे और सरल रास्ते से गई हूँ। और फकीर बाबा कहा करते थे, कुछ ना करो, केवल केवल वीतराग पुरुष को यहाँ रखो। वीतराग कौन? जिसका कोई ना राग है, ना द्वेष है, ना किसी चुगली है, ना निंदा। वो पांच तत्व का जो ग्रेविटेशन फोर्स थी शरीर की, उसको छोड़कर ऊपर अपने चैतन्य धार, जीवंत धार से जुड़ा हुआ है। ऐसा सतपुरुष, सत में रहने वाला, जो ग्रेविटेशन छोड़कर, सत्य क्या है? सत्य मेरा अपना होना है, जो मन इंद्रियों से परे है। जब मैं उसमें स्थिति प्रज्ञ होकर सत्संग की गंगा बहती है, कहा ना कि सत्संग किया नहीं जा सकता, सत्संग उसका अमृत है, उसकी धार है जीवन। तो सत्संग अपने आप प्रकट होता है, सत्संग कभी दे नहीं सकते। गुरु का प्रसाद आज है। तक कोई प्रसाद है, अमृत प्रसाद है। जी, आपके गुरुजी कहते थे कि आज्ञा चक्र पे ध्यान देना है। हाँ, हाँ। उन्हें जी। अज्ञानी जीव थे, तो वो इसलिए कहते, देखो वो बड़े प्यारे प्यारे, उन्होंने इतना सरल मार्ग दिया है। कहा कि तुम नींबू का ख्याल करते हो, तुम्हारे ऑटोमेटिक नींबू का स्वाद तुम्हारे अंदर आने लगता है। तुम्हारा अचार, कोई तुम्हारा ख्याल आया तो अचार का स्वाद तुम्हारे ऐसे ही जब गुरु का ख्याल हमारे अंदर 24 घंटे रहता है, तो गुरु की रेडिएशन काम करने लगती है। तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा, उनके शब्द हैं, दुखी जीव जब उनके पास आते थे तो वो बड़े प्यारे प्यारे शब्द बोलते थे। और ये मुझे आज मेरे अनुभव से ये मतलब, अब मेरे लिए तो ये एक पूंजी जैसा हो गया कि कुछ भी हो, एक भुना लो, जैसे आपके पास रुपए हैं, खजाना है आपके पास, तो संसार तो फिर आपकी मुट्ठी में है। ये बड़ा प्यारा भजन है, मैं आपको सुनाती हूँ। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल में, जो सच्चा ज्ञान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परिमाण हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। कौन सी आफत है जो टाले से भी टलती नहीं, नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। ध्यान क्या है? जो सब विकारों से मुक्त है, सब दुखों से मुक्त है। जब हम, कहा ना, जैसी संगत ऐसी रंगत, उसका रंग चढ़ने लगता है। वो वाकई मेरे ऊपर तो चढ़ा है लक्ष्मी माँ, तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं चढ़ता, चढ़ता है रंग। आपके गुरुजी ने आपकी चुनरी रंग डाली। रंग दिया, बिल्कुल रंग दिया। रंग अब रेख। हाँ, सब में कहा ना, गुरु ही दिखता है, गुरु से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, गुरु से भिन्न कुछ है ही नहीं माँ। पर कैसे? आपने। और जी। अथाह ऐसा लगता है कि अब मुझे नहीं पता मैं क्या क्या आपको सुना रही हूँ। कहा ना, दिल का हाल सुनाया नहीं जाता, जितना कहूँ वो बहता है, बहता है, बहता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। वो ऐसा खजाना है, वो ऐसा स्नान है कि 24 घंटे, 24 घंटे निरंतर, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। ऐसा लगता है कोई बस सुनने वाला मिले और वो बहता जाए, एक धार की तरह, जीवंत धार की तरह अपने आप बहता है। सत्संग कोई प्रयोजन नहीं है लक्ष्मी माँ, सत्संग दिया ही नहीं जा सकता। सत्संग सतगुरु अपने आप अवतरण जी। होता है। सत्संग जब वो प्रकट होता है,
और सदगुरु बिना स्वयं प्रकट हुए। बोलते हैं आपके भीतर आके। बस स्वयं बोलते हैं, निमित्त मात्र है ये शरीर। जब जी। ये जान लेता है कि ये बस निमित्त मात्र है केवल। क्योंकि मुझे ना सत्संग बहुत ऊंची श्रेणी के मिले थे, मुझे बहुत ऊंची, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अनुभव के पार। जब तक द्वंद, द्वंद का मतलब है आपके शरीर के अंदर कुछ भी घटना चक्र होना हो, क्योंकि वो मन ही तो पैदा कर रहा है, चाहे वो परमात्मा भी आपके अंदर उतर रहा है। तो मुझे इस बात का एहसास था कि वो मन में शक्तियां हैं, रिद्धि सिद्धि आ जाएंगी। और ये मेरे साथ हुआ है, बहुत रिद्धि सिद्धियां आई हैं, बहुत बहुत तरह के, लेकिन मैंने कभी उनको तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था। मतलब कहा ना मेडिटेशन आपको करते सब, करते ही रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होने लगी थी? बहुत बहुत बार विचार में इतनी शक्ति आ गई थी कि अभी विचार आया कि ऐसा होना चाहिए, तुरंत। जी। तो लेकिन बाबा फकीर के सत्संग कभी आपको मौका मिलेगा, यूट्यूब पे आप सर्च करना। उन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया था ना इसको, अध्यात्म की ऊंचाई को। उन्होंने संसार को भी कहा कि ये लोग कैसे सुधरेगा आपका, इसको पहले संसार को जियो, संसार को बनाओ। दुखी इंसान अध्यात्म को अचीव नहीं कर सकता। फिर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई तक कैसे जाना है, सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चलना पड़ेगा। तो वो भी सारा रहस्य, तो मुझे एक एक चीज स्पष्ट थी। उनका जो तुम्हें संसार में ड्यूटी मिली है, एक माँ बनी हो तो एक अच्छी माँ बनो, पत्नी बनी हो तो एक अच्छी पत्नी बनो, अच्छे पड़ोसी बनो, प्रेम को फैलाओ, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष चुगली निंदा के भाव अंदर ना आने दो, अंदर आओ तो उसे सतगुरु के ज्ञान से काट दो। तो ये बड़ी तलवार पे धार चलने है अध्यात्म ना। क्योंकि विचार आपको आएंगे, आप किसी इससे बच नहीं सकते। किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, अभी आपको उसका उसका ही चिंतन आएगा, गुरु का चिंतन चला जाएगा। अब चिंतन क्या आएगा, उसका चिंतन आएगा जिससे आपका झगड़ा हुआ है, वो इनबिल्ट हो जाएगा आपके अंदर। तो उस चीज को हटाना और उस चीज को स्टैंड बाई रखना, सत्संग की धार के साथ आप सतगुरु के साथ जुड़े रहना, उसको काटना जो आपके जीवन को दूषित कर रहा है, जो आपके जीवन को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। तो ये ज्ञान से समझ आएगा हमें धीरे धीरे। जब भी एक ओशो इसको बड़ा प्यारा कहते हैं कि हर कृत्य के साक्षी रहो, हर विचार के साक्षी रहो। यानी जैसे ही विचार आए तो आप चौकीदार की तरह खड़े हो जाओ कि हटो। और फिर कहाँ रहना, चित्त की अवस्था हो, स्टैंड बाई, अपनी लीक में रहना है हमें। तो ये तो बार बार तो भूल ही आप क्या जाता है करती इंसान। थी? आप क्या करती थी? आप साक्षी भाव में आप खुद को लाती थी या अपने गुरु जी का स्मरण करती थी? मेरा मेरा माँ मेरा तो स्वरूप से ही, मैं कुछ ना साक्षी साधा मैंने, ना कुछ ऐसा किया कि कोई, कुछ भी नहीं किया, बस आंख बंद की, गुरु के हवाले कर दिया अपने आप को। बस गुरु के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर संसार की कोई भी रेखा तुम्हारे अंदर है, तुम परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक इस पृथ्वी पर तुम्हारा कोई भी बैरी है, सब एक दृष्टि ना हो जाए, तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तुमको झुकना पड़ेगा। और आपको, ये पर्सनल है लेकिन फिर भी, क्योंकि अध्यात्म एक स्पष्टता का जर्नी है, तो मैं कह देती हूँ। तो मेरा जैसा पति के साथ बड़ा खटपट खटपट खटपट, क्योंकि रहता ही है कि जर्नी में उनको लगता है कि जैसे ये इस राह पे है उस राह पे। तो जी। फिर फकीर बाबा का एक सत्संग आया कि अगर तुम्हारे अंदर किसी के भी प्रति एक एक इतना रत्ती भर भी कण भाव आ रहा है, तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी माँ, अब सारा संसार मेरे लिए खाली हो गया, लेकिन मेरे पति मेरे साथ मेरे अंतर्चित में रहे, उनको भी अब निकालना था। तो सत्संग इतने गहरे गए, पता नहीं करोड़ों बार, कितनी बार मेरे पति के चरणों में मेरा सिर गया, और मैंने उनको सतगुरु का रूप माना। मैंने कहा मैंने आपको माफ किया, आप भी मुझे माफ करो जाने अनजाने, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था वो अंदर, मुझे मुझे आजादी चाहिए थी। तो और वो समर्पण के बिना संभव नहीं थी। ये तो आपने सबसे मन ही ज्यादा, मन माफी मांगी? हाँ, भाव जैसा आया, कोई ख्याल आ गया कि अरे इन्होंने क्यों ऐसा किया, पर जैसे आपकी तो मेरे कोई गुरु के बाद। गलती नहीं थी। हाँ, गलती नहीं तो, लेकिन विचार इनबिल्ट होते ना। मन हमारा चुंबक की तरह उसे स्टोर करता है ना माँ, जी। वो ऑटोमेटिक, वो वो एक ऑटोमेटिक है एक्चुअली काम। गांठ गांठ बन जाती है जिसे खोलना पड़ता है। हाँ। जी। तो मुझे पता लग रहा था
कि ये एक चीज मेरे अंदर है तो नहीं हो सकता। जब फिर मुझे सत्संग से समझ आई, हालांकि वो मुझे घटना नहीं घटी थी क्योंकि वो दृष्टि नहीं बदली थी, लेकिन मैंने अपने आप को ऐसे स्थापित कर लिया था कि 24 घंटे हर वक्त मेरा मस्तक झुका रहता था, फूल में, पत्ते में, पौधे में। उन्होंने कहा था कि चारों तरफ वही तो है। तो बस समर्पित हो गई थी मैं, बिल्कुल समर्पित। और जब भी कोई ख्याल आता तो मैं, महाराज जी मुझे माफ करो, मुझे ये क्यों ख्याल आया, आप ही तो हो, आप ही तो तराश रहे हो मुझे। तो मेरे अंदर भाव वो इतना शुद्ध होता चला गया, और उस शुद्धता में ग्रेविटेशन ने मुझे, कब प्रकृति ने छोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला, मुक्त कर दिया, कहना सब बंधनों से मुक्त कर दिया। संसार के नियम कानून यहाँ है, मन के अधीन है। जब आप मन से मुक्त हो जाते हैं तो आपके कोई नियम कानून आप पर लागू नहीं होता, आप स्वतंत्र हो गए। क्योंकि मारने वाला भी वही, बचाने वाला भी वही। लेकिन कौन? जो वहां उस अपने दिव्य स्वरूप में पहुंच गया। उससे पहले अगर कहना कसमे वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या, बातों से नहीं। आप उसमें ठहरेंगे, आपको पता लगेगा 24 घंटे तो आपको मतलब, एहसास रहेगा। जी, तो मतलब ये प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा कि हाँ, किसी ये भी अनुभव एक के, व्यक्ति के भी अगेंस्ट मनमुटाव नहीं होना चाहिए, चाहे बेशक उसी की गलती हो। हाँ, गलती मन के अधीन है ना माँ। हर इंसान यहाँ अपने आप को सही, दूसरे को गलत करा, जबकि चैतन्य बोध दृष्टि में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। यही तो द्वंद है, यही द्वंद है ना, दो देखना, अपने आप को सही देखना, दूसरे को गलत देखना, या अपने आप को दोषी देखना, दूसरे को अच्छा देखना। तो यही तो दो धाराएं हैं, संसार की और चैतन्य की। लेकिन धारा एक है, ये मन का खेल है। जब एक धारा का हमें अपने भीतर पता चलता है कि सब में एक धारा ही बह रही है, वो ही केवल पवित्र उज्जवल निर्बंध, वही धारा सबके अंदर प्रभाव लिए हुए है, तो फिर हम पता लगता है कि नहीं, ये मन का जाल है और मन को ही खाली करना है। और खाली सतगुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। जी, टफ शायद है। जो कहते हैं तजू पर गुरु ना विसारा, राम ने तो मुझे फंसा दिया यहाँ, लेकिन गुरु ने मुझे निकाल लिया। तो बड़ा प्यारा उनका सहजों का संदेश है, मैं बार बार उसको सुनती थी। ये राम तजु पर गुरु न विसा, गुरु के बिना तो, माँ जीवंत गुरु के बिना तो ज्ञान इम्पॉसिबल, जी। संभव ही नहीं है। जी। कोई मुझे बोल रहे थे कि हर हर बुद्ध पुरुष के अंदर से गीता प्रकट हो रही है। गीता तो एक एक बस नाम रख दिया कि ये गीता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ उसको हमने गीता नाम दे दिया, जबकि अभी भी हर बुद्ध पुरुष प्रश्न चैतन्य है। और हर प्रश्न करता जिसके गहरे प्रश्न है वो अर्जुन है। आज भी हर बुद्ध पुरुष के अंदर से गीता लिखी जा रही है। बस वो परिस्थिति अलग थी, उसके प्रश्न अलग थे। आज के प्रश्न जीवन शैली के साथ अलग हैं। बस इतना अंतर है, प्रश्न वही है, कृष्ण वही है, अर्जुन भी वही है, कहीं गए नहीं। अगर आज आपके सामने पुरानी मनु जी खड़ी हो, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? हर एक शब्द मैसेज है माँ तो, कि आगे बढ़ो, छोड़ो और आगे बढ़ो। छोड़ना ही कला है, ये छोड़ना ही कला है, और छोड़कर जीना ही जीवन मुक्त अवस्था है। इन दो शब्दों में पूरा सार है। छोड़ो, आगे बढ़ो, खाली करो और खाली का आनंद लो। जो गुजर गया उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आएगा कुछ पता नहीं। अभी और यहीं इस क्षण को जियो। और इस क्षण में क्या है? आनंद। जब आपको ना पीछे जाना है ना आगे छलांगे कहाँ खड़े हो, तो फिर इसमें तो केवल आप हो, और आपके सामने जो कुछ है बस यहीं घटा यहीं खत्म। श्वास के साथ आपका जीवन घट रहा है बस, जी। केवल श्वास के साथ कनेक्ट रहता है वो, ना आगे ना पीछे, केवल श्वास। श्वास आई है, श्वास गई वो नहीं है। इतना इतना सूक्ष्म से जीता है एक योगी, एक केंद्र परिस्थिति प्रज्ञ जो
साधना से परिपूर्ण बुद्ध पुरुष से इतना सा सूक्ष्म जीता है वो। अभी है, अभी नहीं है, बस इतना सा जीवन है वो। बहुत लंबा नहीं चलता, कदम रखता ही नहीं। आपकी कहानी, आपकी लाइफ जर्नी तो गुरु के समर्पण पे ही टिकी हुई है। पूर्ण समर्पण। जी। और पहले स्वरूप के साथ कनेक्ट हुई, फिर अब पूरे ब्रह्मांड के प्रति समर्पित हूँ। और वही समर्पित भी ये कहना पड़ता है माँ, क्योंकि एक संदेश है ये बुद्ध पुरुषों के जीवन से। नहीं तो समर्पित भी अब कहाँ हो गया, कुछ तो है नहीं। जब वही है तो मस्तक भी कहाँ टिकाओगे आप, कहाँ रखोगे? खुद का खुद को ही प्रणाम। और प्रणाम भी क्या, अब ये कहा ना कि शब्दों में फंस जाएंगे, जी। जब भी शब्द निकलेंगे फंस जाओगे। जी। इसलिए कहा ना वो मौन है। और मौन क्या है? खाली हो जाना, और खाली का आनंद लेना, जीना उस खाली को, बस इतना सा है अध्यात्म। खाली करो, रिक्त करो और जियो, बस इतने में समाया है अध्यात्म। कि क्या आत्मज्ञान कोई मंजिल है, या हर क्षण और भी गहराई में उतरने की शुरुआत है? अब इसको मैं बहुत ही स्पष्टता से अपने जीवन के अनुभव से कहती हूँ। मंजिल इसलिए कहा है कि आप जान गए हो, आप अपने केंद्र पर स्थिति प्रज्ञ हो। शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त रहना ही मंजिल है। तो ये तो आपकी मंजिल हुई। और यात्रा ही मंजिल है, क्योंकि जीवन गति में है। अब आपके सामने क्या घटेगा अगले पल आपको नहीं पता है। जी। शरीर में हो तो शरीर के साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं, लाभ हानि, चिंता फिक्र सब रहेंगे। हम्म। लेकिन आप जानते हो कि आप अपने केंद्र पर हो, जी। साक्षी हो, देखने वाले हो। तो मंजिल ये है कि मैंने जान लिया है और अपने केंद्र पर हूं। अब जब तक इस शरीर में प्राण है तो गति में हूं, यात्रा में हूं। या यात्रा। कौन सी यात्रा? जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा में हूं, क्योंकि जीवन के यहाँ हम संबंधित हैं। यहाँ परस्पर निर्भरता का नियम है। यहाँ एक दूसरे के बिना हम नहीं जी सकते। ये ऑटोमेटिक कनेक्शन है हमारा। अब आप कनेक्ट तो हैं, लेकिन भीतर से आप डिस्कनेक्ट हैं। जैसे पोल से अगर लाइट आए और आपके यहाँ कनेक्शन ना दो तो अंधेरा ही रहेगा। लेकिन कनेक्शन आ गया तो पूरा उजाला है। अब उजाले में आप दिखता है कि आप कनेक्ट तो हैं, लेकिन डी अटैच, आसक्ति मुक्त। वही प्रेम, बल्कि ज्यादा प्रेम, ज्यादा करुणा आएगी, क्योंकि अब आप समझ के साथ जी रहे हो। इसे को बोध कहा है, कि बोध दृष्टि, विवेक, कि अब आपको विवेक है। आप जानते हो, आप आप शत्रु को भी ऐसे ही गले लगाओगे। आप आप एक संत को भी ऐसे ही गले लगाओगे। आपके अंदर भेद नहीं है, क्योंकि वो जानता है, वो अपने रोल में है। और यही कर्माज है, यही कर्म है कि वो करने के लिए मजबूर है। वो नहीं जानता है। माँ रील की तरह है हमारे कर्म। जैसे हमें बेहोशी में पता ही नहीं चलता, हम ऐसे ऐसे ऐसे। और गुरु का सत्संग और ध्यान हमें क्या करता है? वापस। और जब खाली हो गया तो क्या बचा? उसका वो डंडा बस केवल वही है, सुरती समाई शब्द में ताते काल। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में काल ना खा। अब काल और माया के देश से ऊपर चला गया। अब जी। कोई भय नहीं। और कहने का ये है कि अब बदलाहट नहीं है मन के अंदर, क्योंकि दृष्टि आर पार देख रही है। मन बुद्धि के पार हो गए ना। बुद्धि के पार अब गणित नहीं है। बुद्धि अब कैलकुलेट करने का जगह ही नहीं है, क्योंकि एक ही दिख रहा है। और मन का साम्राज्य आपको नजर आ रहा है। ये भिन्नता, भिन्नता में अभिन्नता को देख लेना, इस सब में उस दिव्यता को देख लेना, कि सब यहाँ गुरु में ही खड़े हैं, सब गुरु में ही समाये हुए हैं। फर्क इतना है, कोई जाग गया और कोई अंधेरे में, कोई रोशनी में। किसी के पैर सही पड़ रहे हैं बुद्ध पुरुष जैसे, नानक के, मीरा के,
और कणिका, वैश्या, वाल्मीकि उनके अभी अंधेरे में पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनके अंदर भी जागरण हुआ तो देखो एक क्षण में घटना घट गई, एक क्षण में घटना घट गई। कणिका वैश्य तर गई, वाल्मीकि डाक उतर गई। क्या उनकी क्या हुआ? उन्हें दृष्टि मिली, बोध हुआ, जागरण हुआ। जी। तो यही है माँ जीवन का सार। जी ठीक है। अब एंड तो करते हैं। हाँ, एंड में इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं, चलो भीतर की ओर, जहां कोई शोर नहीं, जहां कोई जीत हार नहीं, जहां केवल साक्षी है, केवल प्रेम है, और केवल वही है जिसे आप कोई भी नाम दे दो। अपना कीमती समय देने के लिए और अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनु माँ। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया और मेरा हृदय खोलने का अवसर दिया। आपको भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपके भीतर बैठे उस परम तत्व आधार को नमन करते हैं। सब जी सत्य। धन्यवाद।